खान जी बोलती हैं आप? हाँ, मैं खान जी बोलती हूँ उनको। तो मैं अभी लास्ट इनकी वीडियो देख रही थी, तो अभी आपने कही ना कि बहुत सारी चीज़ें ये नहीं बताते हैं, नहीं बता सकते कुछ हाइड चीज़ें करते हैं बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब मैं कोई एक स्पीच टॉपिक पे। करने जाता हूँ या क्लास स्टार्ट करने जाता हूँ, जो मेरा टॉपिक होता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जा रहे हैं खुश रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, मैं हूँ तारिक नियाजी। नहीं सुधरेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ तारिक नियाजी। ओल्ड बॉय फरत नेक तमन्नाओं और शुभकामनाओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? आपकी अपनी होस्ट सिमल शेख। सुधर जाओ। मैं नहीं आप। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल हिंदी में खान सर की वीडियो है। हाँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। रूस ने क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बुखार छोड़ी। तो क्लस्टर बम क्या होता है ना, अभी जस्ट नाटो का सदस्य बना है फिनलैंड। नाटो सदस्य बनने के बाद सारे 32 मिलके एक दूसरे को मारते हैं सर। अब रूस को चारों ओर से घेर रहे हैं सर। 32वां ये जानते हैं क्या करता है रूस? कहता है कि जिस दिन हम पर नाटो ने हमला किया, आंख बंद करके परमाणु बम मारेंगे जहां जाए। हाँ, और उसका नाम भी रखा डेड हैंड, मरा हुआ हाथ। ऑपरेशन डेड हैंड। जैसे ऑपरेशन डेड हैंड करेगा, रूस के सारे मिसाइल निकलना चालू होंगे और सब पे फिक्स है कहां कितना परमाणु बम मारना है। और सबके हर शहर के हिसाब से 3-3 को रख ले, एगो मार के गिराओगे ना, परमाणु बम को मारिए देंगे तो क्या हो जाएगा। अभी देखिए ना, इजराइल मिसाइलों को मार के गिरा देता है। इजराइल की सबसे बड़ी कमजोरी है क्लस्टर बम। कौन बम? क्लस्टर बम। क्लस्टर बम क्या होता है ना, मिसाइल नहीं होती है उसकी सबसे, जैसे ये मिसाइल हो गया, ठीक है, मिसाइल हो गया। अब मिसाइल हो गया, इसके अंदर ना बम भर देते हैं सर। इसके अंदर क्या भर देंगे सर? बम। इसको उड़ा देंगे सर, नीचे लगा देंगे सर इंजन। ये गया यहाँ पे। अब इसके पास यहाँ सेंसर लगा देंगे सर। सेंसर मतलब अगल बगल के चीजों को क्या करता है, सेंस करते रहे। जैसे इसके आसपास में कोई चीज आएगा, दूसरा मिसाइल अपने को फट देगा। ये तो मिसाइल नहीं है, इसके अंदर क्या है, बम है सब, छोटे छोटे बम है सब। ये जाएगा फट जाएगा, जाके क्या हो जाएगा, फट जाएगा। अब ये मिसाइल ना मार के गिरा देंगे, वो छितरा के 20 भाग में बट गया तो अब कंगन मारिएगा। जैसे कोई बोरा में लेके जा रहा है आलू, जहाज में कोई बोरा में लेके जा रहा है, बोरवा में ना मार दिया, बोरवा फट गया, आलू गिरने लगा, तब मार पाइएगा? क्लस्टर बम। इसीलिए रूस से नहीं टकरा रहा है। रूस ने क्लस्टर मिसाइल ईरान को पहुंचा दिया है और ईरान कर आगे आ बबुआ तो सब बुखार छोड़ी। तो हम नहीं गया, क्योंकि रूस की मदद किसने किया था? ईरान ने। यूक्रेन की लड़ाई में ड्रोन भेजा था। रूस जैसा तो देशे नहीं, बहुत साथ देता है। चाचा है ना पुतिन चाचा। आगे बढ़े सर, ये मत बताइए आप कौन हमारा देश का दिक्कत है। हमारे देश के लिए दिक्कत रहता, हम बात नहीं बोलते हैं। जो हमारे देश के लिए, हम लोगों का मतलब है इसमें। आगे बढ़े। लड़ाई होते रहेगा विश्व में ना, तो अमेरिका वगैरह हम लोग से अच्छा संबंध रखते हैं सब। और जैसे ये टेंशन फ्री हो जाते हैं हम लोग को टेंशन देने लगते हैं सब। इसीलिए हम नहीं चाहते कि कभी खाली बैठे। दिल से बता रहे हैं आप लोग को, अभी खाली बैठेगा ना अमेरिका पाकिस्तान को हथियार दे देगा, एडवांस हथियार दे देगा, हम लोग टेंशन में हो जाएंगे। और फिर तो भारत को उससे एडवांस खरीदना पड़ेगा, मजबूरी में खरीदना पड़ेगा। अभी देखना, चाइना इतना बढ़िया हथियार दे दिया किसको? पाकिस्तान को। अब मजबूरी में हम लोग खरीद रहे हैं। अच्छी बात थोड़ी है हथियार पे इतना पैसे खर्च करना, उतना मेडिकल साइंस पे खर्चा कर देते। जितना हम जहाज खरीद रहे हैं उतना एयर एम्बुलेंस खरीद लेते हैं, फटाक से हवाई जहाज में बैठ के किसी मरीज को ले जा सकते थे। जबरदस्त। जी जनाब, ये तो बड़ी खूबसूरत बात की लास्ट में इन्होंने कि हथियारों पे पैसा खर्च करने के बजाय, लेकिन अक्सर आप बात करते हैं कि पूरी दुनिया को चलाया जा रहा है। पूरी दुनिया को एक ऐसे हाथ हैं, ऐसी शख्सियात हैं, ऐसी पावरफुल जो दुनिया को चला रहे हैं। तो इस वीडियो में हल्का सा उन्होंने इशारा दिया कि चलाने वाले बैठे हुए, तो वो हथियार बेचने हैं तो पहले किसी और को दो, तो फिर वो खरीद रहा है। तो मतलब बहुत कुछ जानते हैं खान सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ बोल भी नहीं सकते, लेकिन बहुत कुछ जानते हैं। और ये मिसाइल की बात जो की, क्लस्टर मिसाइल की, तो ये मतलब वो डिफेंस सिस्टम है मेरे ख्याल में, जो कहते हैं इसराइल के पास तो बहुत मजबूत है। 4 से 5 लेयर्स हैं कि अगर उसके पास कोई मिसाइल फेंकता है तो इसराइल उसको हवा में ही ख़त्म कर देता है। 300 ड्रोन फेंके ईरान ने, लेकिन उन्होंने हवा में ही वो ख़त्म कर दिया। तो
मैं समझता हूँ कि अगर ये ईरान के पास भी ये टेक्नोलॉजी है। अच्छा, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि दुनिया में बैलेंस होना ज़रूरी है ताकतों का। अगर ताकत जैसे रशिया जैसी ताकत ना होती तो आज शायद दुनिया का नक्शा ही कुछ और होता। और रशिया और ज़्यादा ताकतवर होना चाहिए, मैं समझता हूँ, एक बहुत बड़ी ताकत को वो आईना दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि जब तक कोई लगाम देने बदमस्त हाथी को रोकने की वो नहीं की जाएगी तो फिर वो तो पूरे जो है वो बाग को और जो है जंगल को उजाड़ देगा। तो अपनी मर्जी से दुनिया चलाए। ये है, लेकिन है तो तबाही जंग जो भी है किसी की हो, लेकिन अब तबाहकारी किस हद तक बढ़ गई। अभी बहरहाल ये तो सेफ साइड के लिए किया, लेकिन ये जो तुम बता रहा हो ये कि मिसाइल के अंदर बम होंगे। हाँ, बता रहे थे। तो अगर मिसाइल को डिस्ट्रॉय किया जाता है तो बम फटेंगे तो तबाही पहले नहीं, ये कह रहे हैं कि जैसे ये मिसाइल फेंक दिया जाता है, हाँ। तो कोई मिसाइल अपने पास आ रहा होता है तो ये सेंसर पकड़ता है तो फट जाता है। हाँ। तो ऊपर जो मिसाइल होता है उसको ऊपर ही फाड़ देता है। वही मैं कह रहा हूँ, वो भी फट जाता है और दूसरे फिर वो जिस जगह पे भी फटेंगे तो वो इतनी ज्यादा तादाद में होंगे तो तबाही तो वहाँ नहीं है ना। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अपने आप को बचाने का एक जरिया से वही वो उसको लेकिन हथियार तो हथियार है। हाँ, तंबी करने के लिए है कि भाई हमारे पास भी इस किस्म का, क्योंकि जब अगर मिसाल के तौर से दूसरा आदमी अपने जो है असले के बलबूते पे किसी को वो प्रेशराइज करेगा तो उसका हक है कि भाई ये वाली बात है। तो हर एक का अपना हक है और हर एक को अपनी जो है वो पावर। अच्छा, रशिया के बारे में उन्होंने कहा कि रशिया सपोर्ट करता है, साथ देता है। मतलब तो ये अक्सर हमने हिस्ट्री में देखा है कि इंडिया का हमेशा रशिया ने साथ दिया है, लेकिन इंडिया ने भी काफ़ी कुछ हाँ, ये भी है कि जब यूक्रेन वाले मामले में पूरी दुनिया कहती रही कि मोदी जी कह दे या इंडिया कह दे कि ये गलत कर रहा है, मतलब बड़े अल्फाज मिला जुला के कह दे, कुछ तो कह दे कि ये रुक जाए या नहीं करना चाहिए, मतलब बहुत कुछ। लेकिन इंडिया ने मतलब पूरी दुनिया को पंगा लेके पूरे ये वेस्टर्न ये जो यूरोपीय कंट्रीज हैं, हालांकि मनमोहन सिंह का भी उन दिनों बयान आया था जब बहुत ज़्यादा इंडिया ने रशिया को सपोर्ट किया था, तो इन दिनों में मनमोहन सिंह का बयान आया था कि यूरोप के साथ हमारा बहुत ज़्यादा लेन देन है इकोनॉमिकली, तो हमें ये नज़र रखना चाहिए, सिर्फ रशिया को हम ना रखें नज़र में। तो ये भी बयान आया था। तो लेकिन बहरहाल ये अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। और ये आज जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी ये भी बहुत हमारी मालूमात है। हाँ, बिल्कुल, मैं खान सर की तो हमेशा ही तारीफ़ करती हूँ। अभी मैं इनकी खान जी बोलती हैं। हाँ, मैं खान जी बोलती हूँ इनको। तो मैं अभी लास्ट इनकी वीडियो देख रही थी, तो अभी आपने कही ना कि बहुत सारी चीज़ें ये नहीं बताते हैं, नहीं बता सकते, कुछ चीज़ें करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जब मैं कोई एक स्पीच करने जाता हूँ या क्लास स्टार्ट करने जाता हूँ, जो मेरा टॉपिक होता है उस टॉपिक के लिहाज से पूरी डिटेल में आगे देता हूँ। फिर उसके बाद उसमें से मुझे वो पॉइंट्स दिए जाते हैं कि आपने यही पॉइंट्स बोलने हैं, इसके अलावा